तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें कि वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता। प्लीज। वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन पर चर्चा की और खुशी का दिन हम सबके लिए यह है कि व्यक्ति खत्म हो जाता है, जीवन है, जो पैदा हुआ है उसे मृत्यु तक पहुंचना है, लेकिन विचारधारा जिंदा रहती है। इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में तथागत बुद्ध ने जो संदेश दिया, जो विचारधारा दी, वो विचारधारा आज पूरी दुनिया को रोशनी प्रदान कर रही है। जो विचारधारा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दी, वो पूरे देश के शोषितों को, गरीबों को, मजदूरों को प्रेरणा देने का काम कर रही है। जो विचारधारा सम्राट अशोक महान ने दी, वो राजा हुए एक अलग बात है, लेकिन राजा होने के बाद, बुद्ध की शरण में जाने के बाद, जब कागज का और कलम का भी आविष्कार नहीं हुआ था, उन महान सम्राट अशोक ने बुद्ध की विचारधारा को पत्थरों पर खुदवा करके, उभरवा करके पूरे अखंड भारत, जो आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पूरे अखंड भारत था, उसमें फैलाने का काम किया बुद्ध की विचारधारा को। आज भी सम्राट अशोक की विचारधारा जिंदा है। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी वक्ताओं ने चर्चा की कि पिछली साल काफी लोग थे। ये हमारा कार्यक्रम है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को जिंदा रखने का कार्यक्रम है। मैं जातिगत संगठनों पे विश्वास नहीं करता, मेरी अपनी विचारधारा है। क्योंकि जाति के विभिन्न मत हुआ करते हैं, कोई किसी मत का होता है, कोई किसी मत का होता है, लेकिन महान जो व्यक्ति होते हैं उनकी विचारधारा का अगर अनुयायी है तो वो उस विचारधारा का अनुयायी है, उस विचारधारा का कट्टरपंथी हो सकता है वो, लेकिन जाति में रह के जाति का कट्टरपंथी नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि व्यक्ति खत्म हो जाता है लेकिन विचारधारा जिंदा रहती है। कर्पूरी ठाकुर जितना हमको दे गए, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उसको भी संभालने का काम हम लोग नहीं कर पा रहे। अभी वक्ताओं ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर बहुत ही ईमानदार थे। हम भी उनकी ईमानदारी पर फख्र करते हैं। उन्होंने जो जीवन में, उन परिस्थितियों में, अपने जीवन में जो कार्यशैली अपनाई, वो उनकी कहीं मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन साथियों, मैंने कहा उनकी ईमानदारी पर, उनके चरित्र पर हम फख्र करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति 2 बार मुख्यमंत्री रहा, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहा, उन महान शख्सियत ने पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद आईएएस और पीसीएस की परीक्षा में अंग्रेजी अनिवार्यता को खत्म किया, वो महान शख्सियत थी। वो जानते थे कि इस देश में गरीबों के, मजदूरों के, कमजोरों के, दलितों के, पिछड़ों के बच्चे अंग्रेजी में आगे नहीं आ पाते, बड़े स्कूलों का मुकाबला नहीं कर पाते। उन्होंने बाबा साहब का जीवन भी देखा था और अपने जीवन में भी संघर्ष किया था। जब स्कूल में फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं होते, वही ठाकुर जमींदार के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे फीस नहीं हो रही हो, मेरा नाम कट जाएगा स्कूल से। और वो जमींदार ये कहता फीस तो दे दूंगा लेकिन हराम मैं नहीं दूंगा। मैं सुबह नहाने जा रहा हूं,
27 बाल्टी पानी भर के ला और मुझे नहला, उसके बाद पैसे दूंगा। ये है कपूर ठाकुर का। उन्होंने मेहनत करने में गुरेज नहीं किया। उन्होंने 27 बाल्टी पानी भरा, पैसे लिए और फीस जमा की। जब उन्होंने मैट्रिक पास की तो मुझे फख्र है इस बात का कि वो हमारा महान नेता, पूरे समस्तीपुर में जो गांव था 5 मैट्रिक पास हुए थे, उनमें एक जननायक कपूरी ठाकुर भी थी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ऐसे याद नहीं करते, कपूरी ठाकुर को ऐसे याद नहीं करते। मैं आज याद करना चाहता हूं स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद जी को कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जननायक का खिताब दिया, और वो जननायक जो पहले ठाकुर का खिताब पा चुके थे, और वो भी गरीबों के ठाकुर कहलाए जाते थे, जातिगत और जन्म से ठाकुर नहीं कहलाए जाते थे। जननायक बहुत बड़ा खिताब है। मेरी अपनी नजरों में हो सकता है कुछ मेरे साथी मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते हों। बाबा साहब अपने आप में जैसे बहुत बड़ा नाम है, जननायक बहुत बड़ा नाम है। माफ करना, भारत रत्न तमाम लोग हो सकते हैं, लेकिन इस देश का बाबा और इस देश का जननायक केवल कपूरी ठाकुर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव। जब उनके पढ़ाने वाले गुरु ने, जो राजा गुरु हुआ करते थे, जातिगत बहुत बड़ा छूत थी, वो सवर्णों के बच्चों को पढ़ाने का काम किया करते थे। जब कपूरी ठाकुर ने कहा कि मेरी भी इच्छा है आपसे पढ़ने की, उन्होंने कहा कपूरी मैं जानता हूं कि तुम्हारी इच्छा पढ़ने की है, लेकिन मैं समाज के नीतियों से बंधा हुआ हूं, मेरे खिलाफ विद्रोह हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता भी हूं कि आप पढ़ो, लेकिन जिस जगह मैं पढ़ने का काम करता हूं वहाँ एक खलियान है, और तुम माफ़ करना, खलियान में जो खलियान है भूसा और तमाम चीज़ रहती है, वहाँ पास में बैठना उससे छुप करके, और मैं तेज़ आवाज़ में बोलूँगा कि कपूरी माँ मौजूद है, तुम मेरी भाषा को समझना और पढ़ाई करना। और निश्चित तौर पर मुझे याद है कि कपूरी ठाकुर एक दिन बड़ा कपूर फैला करके सुगंध फैलाने का काम करेगा। ये उनकी आशीर्वाद था। ऐसे हमारे बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने शिक्षा ग्रहण की। बाबा साहब ने स्कूल के बाहर बैठ करके, जहाँ चप्पल जूते उतारे जाते थे, वहाँ बैठ के शिक्षा ग्रहण की। कपूरी ठाकुर ने एक खलियान में बैठ करके, एक भूसे के ढेर के पीछे छुप करके वहाँ शिक्षा प्राप्त की। और मैं इसलिए बताना चाहता हूं, मैंने कहा विचारधारा जिंदा रहती है, आदमी खत्म हो जाता है। विचारधारा को जिंदा रखना सीखो। मैंने अभी कहा, माफ करना, कि मैं जातिगत संगठनों का बहुत बड़ा हितैषी नहीं रहा, समर्थक नहीं रहा। उसके पीछे कुछ कारण मेरे निजी कारण हैं। इसलिए कहना चाहता हूं, भाई बाबूलाल जी बैठे, तमाम साथी बैठे हुए, प्रधानाचार्य जी बैठे हुए हैं, जननायक कपूरी ठाकुर विचार मंच के रूप में एक संगठन बनाइए, और 100 लोग, पहले 100 लोगों का टारगेट रखिए, फिर 200 लोगों को जैसा टारगेट रखिए, और उनसे कोशिश कीजिए 50 रुपये महीने दे सकते हैं 50 रुपये महीने, 100 रुपये दे सकते हैं 100 महीने, इकट्ठा करने का काम कीजिए। किसी से कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस देश में 2 ही वर्ग रहे, जो अभी बताया था माधव मिश्र ने, एक शोषित रहा, एक शोषक रहा है। और यह भी निश्चित है कि शोषक और शोषित मिलते नहीं हैं। हमारे नेता अभी प्रवीण सैनी जी गए थे, जा रहे थे, तो मैंने प्रेरणा वो कि कुछ हिस्सा की उन्हें रोकने की। नेता हैं, 2 चुनाव लड़े पार्लियामेंट के, लेकिन वो भी उसी समाज से आते हैं। ये सामाजिक संगठनों की बात करोगे, जाति की बात करोगे, संगठनों की बात करोगे, सैनी बुराव साक्य जो तथागत बुद्ध की जन्म का वो है, कहां है? कहां विचारधारा को जिंदा रखे हुए हैं? ये प्रजापति समाज, ये पाल समाज, ये नाई समाज, ये जाटव समाज, अरे ये हमारा पेशा हो सकता है। चमार जाति का जूता बनाना पेशा हो सकता है। सैनी मुराद साग का खेती करना पेशा हो सकता है। पाल समाज का भेड़ बकरी चुनाना, खेती करना पेशा हो सकता है, लेकिन जाति हो नहीं सकती।
मैंने इसलिए कहा कि शोषित और शोषक कभी एकजुट नहीं होते। मैं तो मानता हूं, माफ कर देना कविवर, पूजा पाठ पेशा है, ब्राह्मण जाति हो सकती है, वहां से हमारी अर्निंग भी होती है, भले हमारे आध्यात्मिक एक वो है कर्तव्य है। जैसे जातिगत उस समय की विचारधारा हो सकती है, परिस्थिति हो सकती है। इसलिए मैंने कहा जननायक कर्पूरी ठाकुर विचार मंच बनाइए, 100 लोग जोड़िए, 200 लोग जोड़िए, प्रति माह करिए, अपने आप श्रद्धा होगी। कम से कम आज का दिन परम पूज्य बाबा साहब जाटव नहीं थे, चमार नहीं थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने, दलित समाज में जाटव समाज ने उनकी विचारधारा को अडॉप्ट किया, और उसी विचारधारा का रूप है दोस्तों कि 4 मुख्यमंत्री मायावती जी को बनाने का काम उस विचारधारा ने किया। उस विचारधारा को निकाल दो डॉक्टर अम्बेडकर को तो अकेली खड़ी रह जाएंगी, जैसे आज है, अकेला प्रतिनिधि है। अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, इतिहास बता रहे थे, टिकट की बात कर रहे थे। मैं तो ये कहूंगा, मत भरोसे रहो नेताओं के, ये एमएलए एमपी आपका भला नहीं कर सकते, इस देश का नेता आपका भला नहीं कर सकता। अगर आपको दे रहा है तो उसके पीछे कुछ लालच है। आज जिस अंग्रेजी को हटाने का काम जननायक ने किया, उसका फायदा तमाम लोगों ने लिया। आईएएस और आईपीएस और पीसीएस बने बैठे हैं। अगर अंग्रेजी न हटाई होती तो आईएएस और पीसीएस न बने होते। लेकिन आज उन लोगों को हमारे बीच आने में शर्म आती है, अपना कहने में शर्म आती है। 5 साल का नेता होता है और आईएएस आईपीएस 60-62 साल का होता है। अरे 60-62 साल में विश्वास रखो, बाबा साहब पढ़े लिखे ना होते, जननायक अगर योग्य ना होते तो कौन आपको बनाने बैठ रहा है? संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने बैठ रहा है, कोई टैक्टिक कमेटी का, कोई मुख्यमंत्री बनाने बैठा है? हम ईमानदार हैं, हमारा फख्र है। उस वक्त की परिस्थिति थी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जननायक के बहनों ही आए उनके पास कि हो सकता है मुख्यमंत्री बन गए, मुझे कोई नौकरी दे देंगे। लेकिन जब वो आए, उन्होंने कहा कहीं मेरे ऊपर आरोप न लग जाए कि हमारे तो डगमगाते कदम भी लुढ़कते पुढ़कते दिखाई देते हैं। लोग बहुत कुछ कर जाते हैं लेकिन नामो निशान नहीं होता। जननायक ने उस वक्त की परिस्थिति को आकलन किया, उन्होंने बिठाला कि मैं नौकरी देने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन हमारा जो पैसा है उतना करो, ये पैसा के सामान ले जाओ, कहीं दुकान खोलो, उसके बाद बात करना। ये परिस्थिति हो सकती है और इसलिए कह रहा हूं कि परिस्थिति बस उनके जननायक के फैसले हो सकते हैं। जिस जननायक के भरोसे उत्तर प्रदेश में और बिहार में लोग राज कर रहे हैं, उनके परिवार के 4-4, 5-5 एमएलए एमपी और तमाम लोग हैं। नीतीश उन्हीं जननायक की देन है, लालू उन्हीं जननायक की देन है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का परिवार भी उन्हीं जननायक की देन है, शरद यादव उन्हीं जननायक की देन है। लोहिया जी ने कहा था, जब पहली बार पार्टी बनाई उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी, तो लोहिया जी ने कहा था अगर मुझे 5 कर्पूरी जैसे ठाकुर मिल जाए तो पूरी देश की काया पलट कर दूंगा। लोहिया जी को लोहिया जी बनाने वाले, संघर्ष को करने वाले भी कर्पूरी ठाकुर इनके साथ थे। इसलिए आपको बताना चाहता हूं, आज जननायक के परिवार में से एमपी एमएलए नहीं हैं। भारत रत्न देना सरकार की मजबूरी हो सकती है, लेकिन जननायक बहुत बड़ा खिताब है, वो हमारे आदर्श हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इसलिए साथियों, जननायक का विश्वास था अंग्रेजी हटाने में कि मेरे अपने समाज के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे, उनका सपना था। अपने गरेबान में झांक कर देखना, हमने अपना वो सपना पूरा किया। क्या हम अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं? जिन मोहल्लों में हम रहते हैं उन मोहल्ले के प्राइमरी स्कूलों में एक दिन, महीने में एक दिन क्या निकाल करके देखने का काम कर रहे हैं कि बच्चे जिस मोहल्ले में आपके रह रहे हैं, प्राइमरी स्कूल जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें एक दिन जाकर के महीने में ये देखें कि सरकार की ओर से सुविधाएं मिल रही है, स्वेटर हैं, किताबें, तमाम चीज़ें, पीछे बैठ करके ये आंकलन करने का काम करें कि इसमें मिलना है नहीं मिलना है। ये काम किया आपने कभी? नहीं कर पाए हम लोग, मैं नहीं कर पाया।
मैं कैसे कह दूं जननायक का अनुयायी हूं, जिनका समर्थक, मैं कैसे कह दूं बाबा साहब का अनुयायी हूं। इसलिए उनकी विचारधारा को जिंदा रखो। और मैंने कहा बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठे करने की जरूरत नहीं भाई, बाबूलाल जी बड़े भाई हैं, कर्पूरी ठाकुर विचार मंच का गठन कीजिए। आप पे प्रधानाचार्य जी हैं, महामंत्री इनको बनाइए, आप अध्यक्ष हो गए, साथियों को बनाइए, टीम बनाइए और संकल्प लीजिए आज के दिन कि हम अगले साल जब यहां मनाएंगे तो प्रयास करेंगे कि अगले साल यहां पर एक बड़ा गुम्मद बना करके उस पर प्रतिमा अगर लगी हो, ये कोशिश करेंगे हम। वरना मेरा विश्वास है, 6-7 महीने से बीमार था, तबीयत खराब थी लगातार। कल भी मेरी कीमो सरगंगाराम में हर हफ्ते कीमो होती है, कीमोथेरेपी बड़ा वो है, हाथ भी काम नहीं करते, बद परिस्थिति है। लेकिन सांस तो उन्हीं की देन है, जिंदगी उन्हीं की देन है। आज मैं बोल रहा हूं, जननायक कर्पूरी ठाकुर बाबा साहब तथागत बुद्ध की विचारधारा की देन है। तो ये जीवन उनका है, तो काहे की मृत्यु, काहे का जीवन। इसलिए साथियों, विचारधारा जिंदा रखिए, उसे जिंदा विचारधारा को रखिए। आज ही निर्णय लीजिए कि हम समर्पित होकर के जननायक विचारधारा को जिंदा रखने का काम करेंगे। आज ही संगठन का करके, मैं तो बड़ा खुला विचार का हूं, कल करे सो आज कर, वो वाला हिसाब करता हूं। मैं नहीं करता कल पे बैठे। भाई बाबूलाल जी हमको माफ कर देना, आज बड़े भाई भी हो हमारे, हमको बड़ा मानते हो, आप बड़ा मानते हो, बात अलग है। बाबूलाल जी कर्पूरी विचार मंच के अध्यक्ष रहेंगे, प्रधानाचार्य जी महामंत्री रहेंगे, बाकी कमेटी बना लेना। और आज निर्णय लेते हैं, जिस दिन यहाँ पे क्या वो लगाओगे, प्रतिमा लगाओगे, 11,000 रुपये मैं दूंगा, और जो वहां से चले गए नेताजी, उनसे भी 11,000 दिलवाने का काम करेंगे, शुरुआत करने का करेंगे। हम भीख नहीं मांगेंगे। हमने कहा 50 रुपये, 100 रुपये महीने जो स्वेच्छा देना चाहते हैं, 100 लोग जोड़ लीजिए भाई, एक रजिस्टर बना लेना। आज अपने आप मुझ जैसा साथी कहे कि मैं आपके साथ रह करके काम करूंगा, इस विचारधारा को बढ़ाने का काम करूंगा, करेंगे। हो सकता है कि हम अगले बार 26 में यहाँ करें, वरना 27 में तो जहाँ मैं और आप चाय पी आएंगे, वहाँ भव्य सोने के लगवाने का काम कर लेंगे। कोई 27 में चुनाव है, काहे के कर चुके। संकल्प बड़ा होता है। अरे माधव मिश्र जी जानते हो तो परंपरा के हैं, 5 पांडवों ने संकल्प ले लिया और दुनिया फतेह कर ली। आज भी इतिहास नाम है, तो हम लोग तो बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन फिर कहूँगा कि बाबा साहब जाटव नहीं थे, चमार नहीं थे, विचारधारा एडॉप्ट की। जाति से बड़ा विचारधारा को जिंदा रखो। आज भी किसी की औकात नहीं है, माफ़ कर देना, आज मुझे सोच के मैं आया था, किसी की औकात नहीं कि बाबू जगजीवन विचार पर कब्जा कर ले, किसी की औकात नहीं कि अम्बेडकर पार्क माल गोदाम पर कब्जा कर ले, किसी की औकात नहीं कि 100 गज जमीन पर किसी की कब्जा कर ले। नहीं खोलना चाहता, आपने बहुत कुछ खोया है। समाज के नाम पर जमीन भी थी, धर्मशाला के नाम पर बहुत कुछ खोया, लड़ाई लड़ने का काम तमाम साथियों ने किया, गोले जी ने और तमाम लोगों ने किया। लेकिन खोता वही है जिसमें हिम्मत और साहस नहीं होती, विचारधारा नहीं होती। आप अगर बाबा साहब की तरह उस जाटव समाज को विचारधारा जैसे एडॉप्ट की, जाटव समाज ने जननायक की विचारधारा को एडॉप्ट कर लीजिए, रत्ती भर जगह तो सुई बराबर नहीं खो पाओगे। मैंने पार्क में इसलिए कहा कि ये बड़ा गुम्मद बना करके यहाँ पे मूर्ति लगाने का काम हम और बाबूलाल जी और तमाम साथी करेंगे। ये मैंने संकल्प लेने की बात कही आज, और विचारधारा को यहीं से जिंदा रखेंगे। लेकिन अपने प्रेरणा स्रोत, अपने महापुरुषों का जन्मदिन त्योहार की तरह मनाना सीखो। वो त्योहार अपने लिए तो है, अपने परिवार के लिए तो है ही, हमारे बच्चे जाने, आने वाली पीढ़ी जाने, इसके लिए तो है ही। लेकिन माफ करना, आज की दुनिया में खौफ बहुत जरूरी है। खौफ से अनुशासन बनता है। बाकी समाज को दिखाना भी जरूरी है कि हम एकजुट हैं, और संगठन में ताकत होती है, शिक्षा में ताकत होती है, संघर्ष में ताकत होती है। इसलिए आज तमाम साथियों माफ़ कर देना मुझे, मैं ये सोच के भी आया था, और क्योंकि हो सकता है कि कुछ साथी मेरी विचारधारा से सहमत ना हो, माफ़ कर देना, और ना भी होगा तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे। मैं तो संघर्षशील रहूँगा ही। मैंने कहा, कभी मैंने जब से मनाना शुरू हुआ मैंने नहीं छोड़ा। अगर बिस्तर पे भी ना उठने की पोजीशन में होता तो भी यहां तक आकर के आता। लेकिन मैंने कहा जीवन मरण तो आता है, बुद्ध जिंदा नहीं रहे, बाबा साहब नहीं रहे, जननायक नहीं रहे, लेकिन उसकी विचारधारा को जिंदा रखना सीखो। हमने कहा ना कि उतने ईमानदार बनो, परिस्थिति हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि कर्पूरी ठाकुर ने आज छोटा झोंपड़ा भी ना छोड़ा हो, अपने बच्चे को किसी बड़े मुकाम पर, एमएलए एमपी के मुकाम पर पहुंचाने के लायक ना हो।
लेकिन धिक्कार देना चाहता हूं उन तमाम उनकी औलादों को जो जननायक के नाम पर नेतागिरी कर रहे हैं, चाहे शरद यादव हों, नीतीश हों, लालू हों, चाहे मुलायम सिंह जी का परिवार हो। अगर आपने उस परिवार को बढ़ाने का काम नहीं किया तो आपका गुनाह हो सकता है। आप महल में रह सकते हो, आप बड़े एमएलए एमपी हो सकते हो, तो हमारे समाज के लोग भी एमएलए एमपी हो सकते हैं, बड़े महल में रहने का काम करेंगे। हम ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, लेकिन माफ करना, बाबा साहब के सामने परिस्थिति थी, जननायक के सामने परिस्थिति थी। आज का तो बड़ा दौर ऐसा है कि उस समय जरूरी है कि बोलना भी, खौफ भी, ईमानदार भी, चरित्रवान भी, सब रहना जरूरी है। हाँ, अपने चेहरे पे कालिख नहीं लगने देंगे, अपने निगाहों की खुददारी में कमी नहीं आने देंगे, चेहरे की सुर्खी को कम होने नहीं देंगे, क्योंकि जननायक और बाबा साहब बुद्ध के अनुयायी हैं, हम सम्राट अशोक के अनुयायी हैं। लेकिन संघर्ष के बदौलत हम भीख नहीं मांगेंगे, हम छीनना सीखेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।